अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे घरों में हर तीसरे बंदे को परेशान कर रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपके घुटने और जोड़ सख्त महसूस होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म में अब वो पहले जैसी ताकत नहीं रही और थोड़ा सा काम करने पर ही आपकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है? हम में से अक्सर लोग जब इस दर्द का शिकार होते हैं तो फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं और ढेरों दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दर्द की दवाइयां सिर्फ आपके दिमाग को दर्द का एहसास होने से रोकती है, मगर अंदर मौजूद असल मसले को हल नहीं करती। इन दवाइयों के मुसलसल इस्तेमाल से हमारे गुर्दों और मैदे पर जो बुरे असरात पड़ते हैं वो अलग कहानी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी हड्डियों में ये दर्द क्यों होता है और कैसे हम कुदरती तरीकों से इसका इलाज कर सकते हैं। हम अक्सर अपनी खुराक पर तवज्जो नहीं देते और यही वजह है कि हमारे जिस्म में कैल्शियम और जरूरी विटामिन की कमी हो जाती है। आज की वीडियो में हम मखाने के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये किस तरह जोड़ों को बेहतर बनाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मखाना खाने का सही वक्त और सही तरीका क्या है ताकि आप इसे भरपूर फायदा उठा सकें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करूंगी जो आपके जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने में मददगार होगा। मखाना, जिसे फॉक्स नेस्ट भी कहा जाता है, ये दरअसल कवल के फूल के बीज होते हैं जो पानी की गहराइयों में बनता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कैल्शियम का एक बहुत बड़ा खजाना है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसे मेडिकल की जबान में ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। मखाना इस डेंसिटी को दोबारा बनाने में मदद देता है। इसमें मैग्नीशियम की भी बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो हमारे मसल्स यानी पट्टों को सुकून देती है। अगर आपको रात को सोते वक्त टांगों में खिंचाव महसूस होता है तो ये मैग्नीशियम की कमी की निशानी होती है और मखाना इस कमी को पूरा करने का बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद सूजन यानी इन्फ्लामेशन को खत्म करते हैं। जोड़ों का दर्द अक्सर इसी सूजन की वजह से होता है। जब हमारे जोड़ों के दरमियान मौजूद नरम हड्डी, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वो घिसने लगती है तो दर्द होता है। मखाना इस कार्टिलेज की हिफाजत करता है और जोड़ों में मौजूद नेचुरल ऑयल्स यानी लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिसका मतलब है कि शुगर की वजह से भी इस मरीज भी इसे खा सकते हैं और इनकी शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगी। मखाना खाने का एक फायदा ये भी है कि ये आपके हाजमे को बेहतर बनाता है और जब आपका हाजमा ठीक होता है तो आपकी खुराक से मिलने वाले न्यूट्रिशन आपकी हड्डियों तक सही तरह पहुंचते हैं। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप रोजाना आप एक मुट्ठी मखाना रोज की खुराक का हिस्सा बना लें। इसे खाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लें ताकि ये क्रंची हो जाए। याद रखिए कि मखाने को कभी भी ज्यादा तेल या घी में फ्राई ना करें, बल्कि खुश्क कढ़ाई में हल्की आंच पर भूनें। इससे इसके न्यूट्रिशन जाये नहीं होते और ये खाने में भी बहुत लजीज लगते हैं। मखाने को बादाम और अखरोट के साथ खाना। जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं तो सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं होता, बल्कि हमारे जोड़ों को हेल्दी प्लेट्स की भी जरूरत होती है। बादाम और अखरोट मखाने के साथ मिलकर एक जबरदस्त टीम बनाते हैं। बादाम में विटामिन ई और प्रोटीन होता है जो हमारे जिस्म के टिश्यूज की मरम्मत करता है। जब हमारे जोड़ों में टूट फूट होती है तो बादाम उसे रिपेयर करने में मदद देता है। दूसरी तरफ अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन सोर्स है। ये फैटी एसिड्स हमारे जिस्म में सूजन को कम करने के लिए मशहूर है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो बादाम और अखरोट को वैसे ही खा लेते हैं, लेकिन इनका सही फायदा तभी मिलता है जब आप इन्हें भिगो कर इस्तेमाल करें। रात भर पानी में भिगोने से इनकी गर्मी निकल जाती है और ये हजम करने में आसान हो जाते हैं क्योंकि फाइलिक एसिड कम हो जाता है। जब आप मखाने के साथ भीगे हुए बादाम और अखरोट खाते हैं तो ये आपके जोड़ों को वो जरूरी चिकनाई फराहम करते हैं जो वो हरकत करने के लिए चाहिए होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी पुराने दरवाजे के
कब्जों में तेल डाला जाए ताकि वो आवाज करना बंद कर दें और आसानी से खुल और बंद हो सके। हमारे जोड़ों को भी इसी तरह की लुब्रिकेशन की जरूरत होती है जो ये ड्राई फ्रूट फ्राहम करते हैं। इनमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। अगर आप रोजाना 5 बादाम और 2 अखरोट बाकायदगी से लें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिस्मानी कमजोरी खत्म हो रही है और आपके जोड़ों में लचक पैदा हो रही है। ये कुदरती चीजें हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इन्हें सही मिकदार में और सही तरीके से इस्तेमाल करें। अलसी के बीज और दूध के साथ खाएं। जोड़ों के दर्द के इलाज में अलसी के बीज यानी फ्लेक्स सीड्स का किरदार बहुत ही ज्यादा है। अलसी के बीजों में फाइबर और ओमेगा 3 की इतनी ज्यादा मिकदार होती है जो शायद ही किसी और चीज में मिले। ये हमारे जिस्म से फाजिल मादों को निकालने और जोड़ों के साथ पूरे जिस्म की सूजन को खत्म करने में जादू जैसा असर दिखाते हैं। लेकिन अलसी को हमेशा हल्का सा रोस्ट करके और पीस कर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसका ऊपरी छिलका बहुत सख्त होता है जो हमारा मैदा हजम नहीं कर सकता। जब आप अलसी के पाउडर को मखाना और दूध के साथ मिलाते हैं तो ये एक मुकम्मल टॉनिक बन जाता है। दूध खुद कैल्शियम और विटामिन डी का एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि हम धूप में कम निकलते हैं। विटामिन डी के बगैर हमारा जिस्म कैल्शियम को जज्ब नहीं कर सकता। इसलिए जब आप मखाने को दूध में पकाकर या भिगोकर खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपकी हड्डियों के लिए एक पावर हाउस बन जाता है। एक नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ जो पुराने जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। एक गिलास दूध में 10 से 15 मखाने डालकर उसे अच्छी तरह उबाल लें और फिर उसमें आधा चम्मच अलसी का पाउडर मिला दें। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, लेकिन चीनी से बचें। ये रात को सोते वक्त या सुबह नाश्ते में लेने से आपके जिस्म की सारी थकावट दूर हो जाएगी और आपके जोड़ों का दर्द आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगा। ये नुस्खा खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिन्हें चलने फिरने में शदीद मुश्किल होती है। इससे न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि जिस्म का इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है जो आपको दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। कुछ जरूरी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ मखाना खाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीली नहीं लाएंगे तो फायदा कम होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी खुराक से चीनी और मैदे से बनी चीजों को निकालना होगा। चीनी हमारे जिस्म में सूजन बढ़ाती है जो जोड़ों के दर्द की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप एक तरफ मखाना खा रहे हैं और दूसरी तरफ समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी अहम बात, पानी का ज्यादा इस्तेमाल। हमारे जोड़ों के दरमियान जो फ्लेवर होता है उसका बड़ा हिस्सा पानी पर मबनी होता है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो फ्लूइड खुश्क होने लगेगा और जोड़ आपस में रगड़ खाएंगे जिससे दर्द बढ़ जाता है। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। तीसरी बात ये कि रोजाना थोड़ी बहुत वर्जिश या पैदल चलना लाजमी है। जब हम चलते हैं तो हमारे जोड़ों में खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है और न्यूट्रिशन सही तरह से हड्डियों तक पहुंचते हैं। आप मखाने का ये नुस्खा कम से कम 30 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें। कुदरती इलाज में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन इसके अंदर ताइज मुस्तकिल होते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस एक दिन में सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये आपके जिस्म को अंदर से रिपेयर करने का एक अमल है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और पाबंदी से इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 30 दिन बाद आप खुद को एक नया इंसान महसूस करेंगे। आपकी थकावट खत्म हो जाएगी, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जोड़ों का वो पुराना दर्द जो आपको बरसों से परेशान कर रहा था वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अपनी सेहत का खास ख्याल रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है और मखाना जैसी कुदरती नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।